Hello, dear students. Welcome to my channel's Pamar Maths classes. Today we study now chapters number 1 रेशनल नंबर। पहले बेटा हम रेशनल नंबर के बारे में डिफ़ाइन करेंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, अकॉर्डिंग टू हमें क्या स्टडी करना है। सबसे पहले हमें इस चैप्टर से रिलेटेड इसके कुछ कंटेंट्स पता होने चाहिए। रेशनल नंबर्स, तो रेशनल नंबर में सबसे पहले बेटा हम इंट्रोड्यूस करते हैं पार्ट ऑफ कुछ नंबर्स की। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि x + 5 = 8 है, तो इसमें से 8 में से 5 लेस देन हो गया तो 3। तो ये जो 3, 8 नंबर्स हैं, ये कहीं नंबर 0 है तो इनको कहीं नेचुरल कहते हैं, होल नंबर, इंटीजर्स। तो ये डिफरेंट ऑफ टाइप ऑफ कंडीशंस में होते हैं। सबसे पहले नेचुरल नंबर क्या होती हैं बेटा? नेचुरल नंबर्स वे नंबर्स होती हैं जो हम काउंटिंग में यूज़ करते हैं। जैसे फॉर ऑल 1 2 3 4 5 6 7 8 इंस्टॉल कर रहे हैं, तो इन्हें क्या कहेंगे? हम नेचुरल नंबर कहेंगे। तो नेचुरल नंबर को हम किससे डिनोटेट करते हैं? कैपिटल N से। होल नंबर्स क्या होती हैं? यदि इस नेचुरल नंबर में 0 को और इंक्लूनेशन कर दिया जाए। तो ये जो आपको आरेख दिखाई दे रहा है, इसमें क्या दिखाई दे रहा है बेटा? ये जो नेचुरल नंबर को खुद और इंक्लूड कर लिया होल नंबर ने। तो अब होल नंबर्स नेचुरल नंबर के मिलने से बनती हैं। होल नंबर्स और नेचुरल नंबर दोनों से क्या बनता है? इंटीजर, जिसमें नेगेटिव नंबर को और इंक्लूड कर दिया गया। यदि मैं इन नंबर में, नेचुरल में और ये होल नंबर जो स्टार्टिंग इन दोनों में, दोनों को इंक्लूड कर दूं नेगेटिव नंबर के साथ, तो क्या हो जाएंगे? इंटीजर। और इंटीजर हो चाहे होल नंबर्स हो या नेचुरल नंबर, सब क्या होती हैं बेटा? रेशनल नंबर। तो इस आरेख में आपको ये दिखाया गया है कि रेशनल नंबर्स इंटीजर्स, होल नंबर और नेचुरल नंबर से मिलकर सबसे बनती है। इंटीजर किससे मिलकर बनता है? होल नंबर और नेचुरल नंबर से। होल नंबर किससे मिलती है? नेचुरल नंबर से, जब उसमें 0 और इंक्लूड हो जाती है। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही हम इस टॉपिक में, इस चैप्टर में रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन पढ़ेंगे बेटा। नंबर लाइन के लिए अकॉर्डिंग टू हम जानते ही हैं कि यदि कोई लाइन ऑफ रिप्रेजेंटेशन होती है तो ये 0 पोजीशन होती है। इसकी वन साइडेड राइट हैंड साइड पे हम पॉजिटिव इंटीजर को टेक करते हैं और इसके लेफ्ट साइड में हम नेगेटिव वाली नंबर ऑफ इंटीजर को इंडिकेटेड करते हैं। किस तरह से? जैसे हमें किसी में पॉइंट ऑफ P की पोजीशन को बताना है, तो P की पोजीशन जैसे यहाँ पे हमने देखा कि 2/3 है, इधर देखा नेगेटिवली माइनस के 2/3 है जस्ट अपोजिट में। तो इधर डायरेक्शन में इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन उसके पॉजिटिव में से हो जाती है, पॉजिटिव की नेगेटिव में हो जाती है। तो वन साइडेड हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव, और दूसरी साइड में क्या लेते हैं बेटा? नेगेटिव नंबर्स को ले लेते हैं। अब हम सबसे पहले रेशनल नंबर क्या होती है? ए रेशनल नंबर इज़ वन दैट इज कैन बी द एक्सप्रेस्ड एज ए रेशो ऑफ द टू इंटीजर। किसी भी टू इंटीजर को यदि एक्सप्रेसिस कर रहे हैं किसी भी नंबर ऑफ फॉर्म में, उसे हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। दैट इज द फॉर्म ऑफ P/Q, जहाँ उसकी फॉर्म P/Q के में हो और Q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 3/4 है, 4 है, माइनस के 5/7 है, 0 है। तो ये 3 और 4 क्या है? इंटीजर है, दोनों इंटीजर हैं। इसमें Q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ये क्या है? रेशनल है। अब टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर के डिफरेंट ऑफ टाइप्स होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर में जो उनके अकॉर्डिंग टू रेशनल नंबर को हम डिवाइडेड करते हैं डिफरेंट टाइप्स में। सबसे पहले होते हैं बेटा क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी बेटा चारों के चारों मैथमेटिकली ऑपरेशन के लिए अप्लाइड होती है। क्या होते हैं मैथमेटिकली ऑपरेशंस? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। हम चारों प्रॉपर्टी के मैथमेटिकली ऑपरेशन के लिए देखते हैं कि किसके लिए प्रॉपर्टी एग्जिस्ट होती है, किसके लिए नहीं। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन के लिए यदि हम चेक करते हैं तो यस, क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए भी फॉलो होती है, सब्ट्रैक्शन के लिए भी फॉलो होती है, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी फॉलो होती है और डिवाइड के लिए भी फॉलो होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवाइड ऑल सभी के लिए अप्लाइड की जाती है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे होती है? जैसे कि हम किसी नंबर में 2 में 3 को एडिट कर रहे हैं, तो कितना आया? 5। 2 मेरे लिए यहाँ नेचुरल था, 3 भी नेचुरल था, तो दोनों को ऐड करके क्या? एक नेचुरल। यदि एक नेचुरल में नेचुरल को ऐड कर रहे हैं आप और एक नेचुरली आ रहे हैं, इंटीजर में इंटीजर को ऐड कर रहे हैं तो एक इंटीजर ही आ रहा है। मतलब किसी भी नंबर में किसी भी नंबर को एडिट करें और उसी तरह की फॉर्म में वो नंबर आए तो वो उसे क्या कहते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? जैसे कि 2 में 3 को एडिट करा आपने और 3 में जस्ट उसका उल्टा 2 को एडिट करा, तो 2 और 3 कितने हो गए? 5, और 3 और 2 कितने हो गए? 5। तो इस तरह की फॉर्मेशंस जो एक दूसरे के रिवर्स करने के बाद भी वही रिजल्टेंट ऑब्जर्व हो। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बेटा मैथमेटिकल ऑपरेशन ओनली 2 में एग्जिस्ट होती है, एडिशन के लिए और सिर्फ मल्टीप्लाई के लिए। ओनली एडिशन और मल्टीप्लाई के लिए ये अप्लाइड होती है, अदरवाइज डिवाइड और सब्ट्रैक्ट के लिए इसे अप्लाई नहीं किया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यदि मैं 2 में से 3 को माइनस कर दूँ और 3 में से 2 को माइनस कर दूँ, तो क्या ये आपस में इक्वल आ जाएंगे? नहीं, ये नॉट इक्वल होंगे। या 2 डिवाइडेड बाई 3 हो या 3 डिवाइडेड बाई 2 हो तो क्या इक्वल होंगे? नॉट। तो इसलिए मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए, ये मल्टीप्लाई और एडिशन के लिए होते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवाइड के लिए इन्हें अप्लाइड नहीं किया जा सकता। तो किस में? अंडर टू एडिशन में। ये अंडर टू किसके होल्ड होती है? ये सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड होती है। कौन सी प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, कोई 3 रेशनल नंबर्स हैं या कोई भी 3 नेचुरल नंबर हैं, कोई भी 3 इंटीजर नंबर हैं, और आप उनमें से पहले स्टार्टिंग की 2 को एडिट करें, फिर लास्ट में थर्ड वाली को ऐड कर लें, या बाद की 2 को ऐड करके फिर फर्स्ट वाले को एडिशन कर लें। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशंस के लिए होल्ड होती है, अदरवाइज़ ये सब्ट्रैक्ट और डिवाइड के लिए ये होल्ड नहीं होती हैं। ये इन दोनों के लिए अप्लाइड नहीं की जा सकती, सिर्फ ये भी किसके लिए अप्लाइड होती है, सिर्फ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए। इसकी जो फॉर्म ऑफ है वो किस तरह से होती है, a प्लस बी में यदि सी अपॉन डी एक रेशनल नंबर को एडिट करें, थर्ड वाली को उसमें सेपरेट रखें, फिर पहले लास्ट वाली को कर लें, फिर फर्स्ट को एडिशन कर लें। तो दिस इज प्रॉपर्टीज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओनली एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए अप्लाई होती है, जबकि सब्ट्रैक्ट और डिवाइड के लिए अप्लाइड नहीं होती। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, यदि किसी नंबर में कोई अदर नंबर आप एडिट करें और वो सेम नंबर आपको ऑब्जर्व हो रही है, जैसे 2 में मैंने 0 को एडिट करा और तो 2 आ रहा है, तो दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव। एडिटिव आइडेंटिटी में किसी भी एडिशन को ऐड करते हैं तो इटसेल्फ वही नंबर का आ जाना, वो आपका एडिटिव आइडेंटिटी होती है। मल्टीप्लिकेटिव का में क्या होता है कि यदि कोई भी नंबर है और आप उसी नंबर के जस्ट अपोजिट उसी नंबर को ऑब्जर्व उसमें अंदर कर रहे हैं, जैसे a अपॉन b में आप 1 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं और तो हमें फिर से वो इटसेल्फ नंबर आ रही है, तो दिस इज प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेटिव। तो इसका मतलब a मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू a, जहाँ पे a यदि रेशनल है, इंटीजर है, नेचुरल कुछ भी हो सकती है। इन्वर्स प्रॉपर्टी में क्या होता है, यदि किसी नंबर में उसका जस्ट अपोजिट वैल्यू को उसमें एडिट कर रहे हैं, जैसे कि a में माइनस के a को एडिट करा तो इज इक्वल टू 0, तो a का माइनस a क्या होगा, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, जिसको हम एडिटिव इन्वर्स भी कह देते हैं। इन्वर्स प्रॉपर्टी होगी तो ये इसकी एडिटिव इन्वर्स होगी। मल्टीप्लिकेटिव क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव में किसी भी नंबर का जस्ट उसका रेसिप्रोकल उसमें एडिट करें और वो जो 1 के बराबर आ जाए, जैसे a के लिए 1 अपॉन a क्या है, इसका मल्टीप्लिकेटिव है, a से a कैंसिल हो गया तो 1, तो 1 के बराबर आ गया, ये क्या है इसका मल्टीप्लिकेटिव। तो ये सारी कुछ पॉइंट हैं जिनके बारे में हमें अबाउट टू स्टडी करनी है।